गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। आप लोग वहाँ तक की बातों को देख लिए होंगे। इससे पहले हम लोग शुरुआत की बातों को देखें। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा बातों को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के बाद हम लोग अभी अल्कोहल के टाइप के बारे में ही बातें करेंगे। हमारा अल्कोहल का टाइप जो है ना, वो किस तरह से वेरी कर रहा है उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखा 1 डिग्री अल्कोहल। तो उस 1 डिग्री अल्कोहल में क्या बताया कि अगर प्राइमरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, OH ग्रुप जुड़ा होगा 1 डिग्री कार्बन से, तो वो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह से अगर 3 डिग्री कार्बन से मान लीजिए OH जुड़ेगा तो क्या बोलोगे आप? टर्सरी अल्कोहल। अब हम लोग अल्कोहल की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा लाइन है, जेमिनल। मैं छोटा सा हिंदी में लाइन लिखता हूँ, अब इस लाइन को मेरे साथ ही लिखिएगा। जेम का मतलब, जेम का मतलब सेम। मैंने लाइन लिखा जेम का मतलब सेम, मतलब एक ही कार्बन से, सेम कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप जुड़ेगा ना तो उसका नाम रखेंगे हम लोग जेमिनल डायोल। जेम का मतलब सेम, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जेम का मतलब सेम। मैं मिटा देता हूँ इसको। जेम का मतलब सेम, अगर ये आपको याद रहेगा इससे आप आसानी से क्वेश्चन को लगा दोगे। जेम का मतलब सेम, जेमिनल डायोल। चलेगा, इसको हटाया जाए और फिर से बातों को देखा जाए। हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है जेमिनल डाइओल। जेमिनल डाइओल या इसी को कहा जाता है जेम डाइओल। जेमिनल डाइओल बोलिए, या इसी का दूसरा नाम होता है जेम डाइओल। थोड़ा चीज़ों को समझिएगा, समझना आसान होता है इन सब चीज़ों को। आप जानते हैं जेम का मतलब सेम। बोलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेम। अब बताइए जेम का मतलब सेम। और जानते हो डाई मतलब कितनी बार? 2 बार। और ओल का मतलब OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखिए, अल्कोहल बनने के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप को कार्बन से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन से, सेम कार्बन से अगर जुड़ जाए तो उसी का नाम रखते हैं जेमिनल डाइओल या जेम डाइओल। जेम का मतलब सेम, डाई यानी 2, ओल मतलब हाइड्रोक्सी OH ग्रुप। तो यदि 2 OH ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े, यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 OH ग्रुप जेम का मतलब सेम कार्बन से जुड़े तो उसका नाम क्या रखते हैं? जेमिनल डायोल, या उसी को हम लोग बोलते हैं जेम डायोल। जेमिनल डायोल बोलो या उसी का दूसरा नाम जेम डायोल बोलो। तो हम लोग लिखेंगे इसका डेफिनेशन। लिखेंगे लाइन, इफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, लाइन लिखेंगे इफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप आप जानते हो ना, पहले लेक्चर में देख लिए थे। यदि 2 OH ग्रुप, 2H ग्रुप इज अटैच्ड, जुड़ा हुआ हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं एट सेम कार्बन, एक ही कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, देन तब इट इज़ नॉन एज, तब यह जाना जाता है
देन इट इज़ नोन एज, तब यह जाना जाता है किस नाम से? जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल, या इसी को कहा जाता है जेम डायोल। जैसे देखिए, मैं इस कार्बन का 2 फ्री वैलेंसी लिया 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए, और एक OH ग्रुप यहाँ डाल दिया और एक OH ग्रुप यहाँ डाल दिया। आप ही बताइए, OH कहने का मतलब ये कौन है? हाइड्रोक्सी है, और यहाँ भी OH है, इसका मतलब ये कौन है? हाइड्रोक्सी है। तो जब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी यहाँ है, एक हाइड्रोक्सी यहाँ है, तो जब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ेगा, एक ही कार्बन से जुड़ेगा, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? जेम डायोल या जेमिनल डायोल। जेम का मतलब सेम, डाई यानी 2 बार, ओल मतलब हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप। तो जब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा होना, तो उसे हम लोग कहते हैं जेम डायोल, या उसी का नाम रखते हैं जेमिनल डायोल। मान लीजिए अगर साइक्लिक कंपाउंड में हम जाना चाहेंगे, तो साइक्लिक में भी आप देख सकते हो, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ कार्बन है, तो इस कार्बन के एक बॉन्ड इधर आ गया है, एक बॉन्ड इधर आ गया है। इस कार्बन के पास तो अभी 2 बॉन्ड है, और इसके बाकी के 2 बॉन्ड अभी फ्री है, तो एक OH मान लीजिए यहाँ दे देंगे, एक OH यहाँ दे देंगे। अब आप ही बताइए, एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़े हैं, तो ये भी बन गया जेमिनल डायोल या जेम डायोल। सेम कार्बन से अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? जेमिनल डायोल, या उसी को बोलोगे जेम डायोल। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप बल्कियर गैस में नहीं पाए जाते हैं। हालांकि जब यहाँ हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेंगे, तो एक कार्बन पे 2 OH रह लेता है किसी तरह से, परसेंटेज अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन जब इस कार्बन से बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हो, दैट इज़ इस कार्बन से कार्बन जुड़े हो, तो आप सीधे दिमाग में डाल लो कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली हाईली अनस्टेबल होता है। अब उनके अनस्टेबल होने का राज क्या है? तो चलिए पहले इसको फिनिश करते हैं कि यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं सेम कार्बन से, अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जेमिनल डायोल, या उसका नाम रखा जाएगा जेम डायोल। अब एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ा था, एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ा था, तो इसका नाम क्या रखा? जेम डायोल या जेमिनल डायोल। लेकिन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप at same carbon is highly unstable, and to become stable it releases water molecule। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं, और वह अपने आप को पुनः स्टेबल करने के लिए वहाँ से पानी निकाल देते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं। देखिए ऐसे, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री किया, एक OH लिख दिया और एक और OH लिख दिया। अब एक चीज़ आप बताओ हमें, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो लिखेंगे 2 और 6। तो बोलिए ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के बाहर में तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए एक गया यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, एक और गया यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए। इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया। बोलिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 6। 6 में से 2 गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो बच गया कितना? 4। 4 मतलब ये लिखेंगे लोन पेयर, और यहाँ लिखेंगे लोन पेयर। इस ऑक्सीजन का भी तो वही हाल होगा। इस ऑक्सीजन के पास देख लीजिए 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो बच गया कितना? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा और बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा। आप जानते हो लोन पेयर का नाम हम रखते हैं लुच्चा लफंगा, लंबा लंबा लोन पेयर। लुच्चा लफंगा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये लोन पेयर किसी से बंधा हुआ नहीं है। देखिए इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम से बंधे हुए हैं। लेकिन लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन किसी से बंधा हुआ नहीं होता है। और आप ही बताइए, जब आप खुले होते हो, खुले कहने का मतलब जब आप अकेले होते हो,
तो बदमाशी कुछ ज़्यादा करते हो, लुच्चे लफंगे की तरह करते हो, कोई निगरानी करने वाला होता नहीं है। तो इसलिए कुछ समय बाद आप लोगों को निगरानी करने वाले आ जाएंगे, आपको बांध दिए जाएंगे और उसके बाद आप बदमाशी करना बंद कर दोगे। सीधा सा मतलब है। तो मेरे कहने का लाइन ये है कि जब भी कोई आदमी खुला होता है ना तो वो तबाही ज़्यादा मचाता है, अफरा तफरी ज़्यादा करता है। तो आप खुले हो, आप तबाही ज़्यादा करोगे, कुछ समय बाद बांध दिए जाओगे। तो लोन पेयर है ना, ये खुला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होता है। और आप जानते हो ना इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। और यहाँ भी 2 लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। तो इसके नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इसके नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। अब बताइए, 2 नफरत करने वाले लोग, सौतन की तरह नफरत करने वाले लोग अगर एक ही एटम से जुड़े रहेंगे तो उनके बीच में तनाव हो ही जाएगा। इसके लोन पेयर को ना इसके लोन पेयर से काफ़ी ज़्यादा नफरत होने लगता है। ये लोन पेयर इस लोन पेयर को बोलता है अबे आई हिट यू, और ये लोन पेयर इस लोन पेयर को बोलता है आई हिट यू। भाई किसी एक को तो भागना पड़ेगा, तो हम इसे हटाएंगे, किसी तरह से कोशिश करते हैं हट जाए। तो हटने के लिए मॉलिक्यूल खुद क्या करता है ना, पानी निकाल लेता है। वाटर निकालने में तो माहिर आदमी हो आप लोग। तो ये पानी निकाल लेता है। कैसे निकालेगा, तो देख लीजिए, OH अगर इसका जाएगा तो H इसका जाएगा, इसका OH और इसका H एक साथ मिलकर के पानी निकाल लेगा। या फिर आप ऐसे करो, इसका OH ले लोगे तो इसका H ले लो, इसका OH और इसका H ये दोनों मिलकर पानी निकालेगा। तो देखिए, ये OH मान लीजिए चला गया और ये H चला गया, तो ये ऑक्सीजन बच जाएगा। या ये OH चला गया, ये H चला गया, तो ये ऑक्सीजन बच जाएगा। मतलब पानी निकालने के लिए OH और H का जाना तय है। तो एक कार्बन पे 2H ऑर्गेनिक में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो पानी निकालना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन चलते रहता है। इसलिए ऑर्गेनिक में जब भी कभी एक ही कार्बन पे 2H ग्रुप बनेगा ना, तो बिना कुछ सोचे वहाँ से पानी की बरसात करवा दोगे, पानी रिलीज करवा दोगे। तो चलिएगा, यहाँ से अपन पहले पानी निकालते हैं। कैसे निकलेगा देख लीजिए। मान लीजिए ये OH लेते हैं, ये H लेते हैं। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन देखिए, इस OH बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन O का है और एक इलेक्ट्रॉन H का है, और इस CO बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। मैं इन बॉन्ड के बीचों बीच ब्रेकअप करवाता हूँ। देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल अब बताइए, ये OH और ये H ये दोनों मिलकर के, OH और H ये दोनों मिलकर के पानी बना लेगा। तो देखिए कौन किससे जुड़ रहा है, ध्यान से देखो। देखिए यहां देखिए, H जुड़ा है O से, और ये O का इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस H के इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। H जुड़ेगा O से और O का इलेक्ट्रॉन इस H के इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। तो बोलिए, H से जुड़ा O और O से जुड़ा H, तो क्या बन गया? H से जुड़ा O और O से जुड़ा H, तो बोलिए क्या बन गया? पानी बन गया। तो यहाँ पे लिख दिया H2O, H2O बन गया। और साथ में देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, गौर से देखना, इसको देखिए गौर से। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसको ऐसे इंडिकेट किया जाए, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो 20 के बॉन्ड है ना, ये ब्रेक कर चुके हैं, ये भी बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं, ऐसे ऐसे करके। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप एक चीज़ देखो ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ही, और पुनः इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो बोलिए सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इस कार्बन का 2 वैलेंसी और इस C से जुड़ गया O, डबल बॉन्ड O। तो कार्बन है और इस कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था ही, एक ये बॉन्ड था ही, और एक नया बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसका ब्रेकअप हुआ, इसका ब्रेकअप हुआ, तो इन दोनों के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और बताइए, यहाँ से 2 फ्री वैलेंस से जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ रह जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और ऑर्गेनिक में जब भी C डबल बॉन्ड O बनता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल।
जल्दी बताइए। ऑर्गेनिक में जब भी सी डबल बॉन्ड ओ बनता है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं। हालांकि ये कार्बोनिल का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आएगा, अल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग सीखेंगे, लेकिन फिर भी आप जान लें कि कैसे पानी रिलीज करना है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ऑर्गेनिक में जब भी कभी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप बनेगा, मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप बनेगा, तो आपकी कोशिश होगी कि पानी निकालें। कैसे निकालेंगे? तो इस कार्बन पे 2 OH होगा, तो अगर इसका OH लोगे तो इसका H ले लो और पानी बना दो, या इसका OH लोगे तो इसका H लो और ये दोनों मिला के पानी बना दो। और इस तरह से OH और H मिलके तो पानी बना के बाहर निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो ब्रेकअप हुआ ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब भी ऑर्गेनिक में सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोलेंगे। देखिए मैं आपको बातें क्या समझा रहा था, यहाँ जाइए। मैं आपको जेमिनल डायोल या जेम डायोल के बारे में बता रहा था। जेम का मतलब क्या होता है? सेम। डाई का मतलब 2, ओल का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। तो यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, यदि 2 OH ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना, तो उसे जेमिनल डायोल कहते हैं, या शॉर्ट में जेम डायोल कहते हैं। आप ये बताइए ना, एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? जेमिनल डायोल, या इसी को कहेंगे जेम डायोल। देखिए एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ा है ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? जेमिनल डायोल, या इसी को कहेंगे हम लोग जेम डायोल। तो इस तरह से ये जेमिनल डायोल बन गया। और मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिक में एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होगा, तो आपको भी पता है कि ये OH और H मिलके पानी बना लेगा। हालांकि यहाँ बनाते नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए, OH और H मिलके पानी बना लेगा, और यहाँ C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से OH, मान लीजिए इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, और ये दोनों मिलकर पानी बना लेगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इस C और O के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी इस C और O के बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह से बन जाएगा। चलिए, ये जेमिनल डायोल का कॉन्सेप्ट था, कैसे पानी निकलते हैं आपने देख लिया। अब इसी तरह से हमारा नया कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसका नाम होता है विसिनल डायोल। देखिए हम लोग अब पढ़ाई करते हैं विसिनल डायोल, विसिनल डायोल, या इसी को कहा जाता है विस डायोल, ऐसे बोलते हैं विसिनल डायोल, या इसी को बोलते हैं विस डायोल। एक चीज़ बताइए तो आप, हम आपको बताना चाहते हैं ना, विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है लगातार। लगातार समझते हैं क्या? लगातार का मतलब आजू बाजू आप बैठे हैं और आपके बगल में जो है, आपके मान लीजिए चौकी है, कुर्सी है, गिलास है, तो ठीक आपके लगातार में गिलास होगा। आपके लगातार में मोबाइल है, तो ठीक आपके आजू बाजू वाले, उसी को हम लगातार बोलते हैं। तो देखिए विसिनल का मतलब लगातार का मतलब ठीक बगल वाले। अब देखिए लगातार कार्बन से, विसिनल का मतलब हुआ लगातार, तो लगातार कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप जुड़ जाए, ओल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी ओल ग्रुप, OH ग्रुप। डाई मतलब 2 बार, और विसिनल का मतलब लगातार कार्बन पे, आजू बाजू वाले कार्बन पे। तो जब 2 लगातार कार्बन से OH ग्रुप जुड़ेगा ना, जब 2 लगातार कार्बन से OH ग्रुप जुड़ेगा ना, तो आप उसे क्या बोलोगे? विसिनल डायोल। जैसे देखिए हम अगर ऐसे खींच दें, कार्बन से जुड़ा कार्बन, और इस कार्बन पे OH डाला ना, तो अब अगला कार्बन पे OH डालना पड़ेगा। तो देखिए इस कार्बन के लगातार में ये है, आप क्या करते कि एक OH इस कार्बन पे डालते और एक OH आप इस कार्बन पे डाल देते, तो ये लगातार कार्बन पे OH नहीं होता। एक कार्बन का बीच में देख लीजिए गैप हो चुका है। तो अगर लगातार कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़ेगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विसिनल डायोल। डाई का मतलब 2 बार, ओल का मतलब हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, और विस यानी विसिनल का मतलब लगातार कार्बन, एडजेसेंट कार्बन मतलब 2 नियरेस्ट कार्बन के बीच में अगर 2 OH ग्रुप लगातार कार्बन से जुड़ेंगे, एडजेसेंट कार्बन से जुड़ेंगे, आजू बाजू वाले कार्बन से जुड़ेंगे, तो जैसे देखिए एक OH ग्रुप यहाँ जुड़ा ना, तो लगातार में इसका ये नहीं आएगा, इसके लगातार में देखिए ये आ जाएगा।
तो दो लगातार कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ेगा ना, तो ऐसे हाइड्रोक्सी को, ऐसे अल्कोहल को हम लोग नाम क्या रखते हैं? विसिनल डायोल। तो चलिए पहला डेफिनेशन इसका लिखते हैं। विसिनल का मतलब समझ गए लगातार। इस लाइन को कॉपी के स्ट्रिप पे लिख दीजिए और एक लाइन आप नोट कर लीजिए कि जब दो लगातार कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो, लाइन लिखेंगे, इफ यदि टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, यदि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड एट टू adjacent, if two hydroxy group attached at two adjacent carbon is known as, वह जाने जाते हैं, is known as विसिनल डाइओल। विसिनल का मतलब लगातार, डाई मतलब दो, ओल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जैसे देखिए मैंने एक लिख दिया CH3, इससे जुड़ा C, इससे जुड़ा C, इससे जुड़ा CH3। अब देखिए इस कार्बन से मैं 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन दे दिया और एक OH ग्रुप आप इससे भी ले लो और एक और OH ग्रुप आप इससे भी ले लो। अब आप ही बताओ, दो लगातार कार्बन से OH जुड़ा है ना, तो इसी का नाम क्या होगा? विसिनल डाइओल। अगर इसी को ओपन चेन के बदले आप साइक्लिक कंपाउंड में जाना चाहते हो ना, तो साइक्लिक कंपाउंड में भी तो ऐसे जा सकते हो। बोलिए, इसमें बेंजीन नहीं डालने को, बस साइक्लिक कंपाउंड में जा रहे हैं। तो दो OH ग्रुप, एक इस कार्बन से जुड़ा और एक मान लीजिए यहाँ के कार्बन से जुड़ेगा, तो दो OH ग्रुप अगर लगातार कार्बन से जुड़ेगा ना, तो दो OH ग्रुप जब लगातार कार्बन से जुड़े ना, तो उसी का नाम क्या रखते हैं? विसिनल डायोल या विस डायोल। आप लाइन को पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, इफ यदि टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, यदि दो OH ग्रुप अटैच्ड जुड़े होते हैं एट टू एडजेसेंट कार्बन, दो लगातार कार्बन से, एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? लगातार। तो जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, जब दो OH ग्रुप लगातार कार्बन से जुड़े होते हैं ना, तो उसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं? विसिनल डायोल, या उसी को शॉर्ट में बोलते हैं विस डायोल। और इसमें किसी प्रकार का लोचा नहीं है। तो देखिए आपने क्या क्या देख लिया, एक देखा जेमिनल, मतलब एक ही कार्बन से दो OH हो, और उसमें एक आपने स्पेशल केस देखा कि ऑर्गेनिक में एक कार्बन से दो OH अगर जुड़ता है ना, तो वहाँ से क्या निकलता है? पानी निकलता है, वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। लेकिन विसिनल में ऐसा हमें कोई तकलीफ नहीं होता है। लगातार कार्बन से दो OH रहेगा ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे विसिनल डायोल या विस डायोल। चलिए इससे आगे हम फिर से चलते हैं। देखिए इसके बाद हमारा बनता है, आपको एक चीज़ बताए होंगे, डबल बॉन्ड के, ये लाइन आप कॉपी के स्ट्रिप पे लिख दीजिए, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं। एलाइल कार्बन कहते हैं। बताइए तो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ एक कार्बन जुड़ जाए तो डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन को एलाइल कार्बन, और इससे अगर OH जुड़ेगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? एलाइल अल्कोहल। यानी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोक्सी जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एलाइल अल्कोहल। लाइन समझ रहे? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से, जैसे आपको एलाइल हैलाइड याद होगा ना, एलाइल हैलाइड में आप क्या देखते थे? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन जोड़ते थे, तो उसका नाम पड़ता था एलाइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, तो इसका नाम पड़ेगा एलाइल अल्कोहल। इसे आप बोलोगे एलाइल अल्कोहल।
तो हम इसे एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। ये आप लाइन हमारे विचार से कॉपी में लिख लीजिए कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं या एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन या एलाइल कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बन, या उसी का नाम क्या होता है? एलाइलिक कार्बन। अब देखिए, मैं अब एलाइल अल्कोहल पढ़ना चाहता हूँ, तो एलाइल अल्कोहल किसे कहेंगे? तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ जाए, अगर OH ग्रुप डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ जाए, तो उसे आप क्या बोलोगे? एलाइल अल्कोहल बोलोगे। बोलिए, बात है पूरा का पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे, इसको ये एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम पढ़ाएंगे फिर से। ये लाइन लिखने की ज़रूरत थी। अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे एलाइल अल्कोहल, पढ़ेंगे एलाइल अल्कोहल। तो आप ही बताइए, एलाइल अल्कोहल किसे कहेंगे? मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, क्या बोला? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, तो उसे आप कहोगे एलाइल अल्कोहल। क्या बोलोगे? एलाइल अल्कोहल। यानी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। देखिए ना, इसको परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं। बोलने टाइम में हम क्या बोलते हैं कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा हो, तो उससे आप बोलोगे एलाइल अल्कोहल। लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एलाइल अल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो ना, तो उसे आप क्या बोलोगे? एलाइल अल्कोहल। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लाइन लिखेंगे कि इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, बोलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप समझ रहे हैं क्या? हाइड्रोक्सी का मतलब फ्री वैलेंसी OH। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो विथ दैट कार्बन, उस कार्बन से which is attached with double bonded carbon, which is attached with double bonded carbon is known as, वही जाना जाता है, is known as, किस नाम से? उसी को हम लोग जानते हैं एलाइल अल्कोहल के नाम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल अल्कोहल। इस लाइन का कुछ मतलब आप समझिए। यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका मतलब OH ग्रुप, इज अटैच्ड यानी जुड़े होते हैं विथ दैट कार्बन, उस कार्बन से which is attached with double bonded कार्बन। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, तो देखिए ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। तो उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? एलाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो इसका हालांकि आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसे आप ऐसे दिमाग में ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे? एलाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? एलाइल अल्कोहल। तो मैं इसका एग्जांपल एक बार नोटिस करता हूं। अभी देखिए,
CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए लिया और इधर दिया CH2। देखिए कार्बन का 1 बॉन्ड पीछे है और 2 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड हो गया, तो एक OH लगा दिए। तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। अब देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बताइए आप, यहाँ पे क्या है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है ना, तो डबल बॉन्ड के बगल में ये भी कार्बन है और डबल बॉन्ड के बगल में ये भी कार्बन है। तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये भी हुए और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये भी हुए। तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा तो उसे आप कहोगे क्या चीज़, एलाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, तो उसे आप बोलोगे एलाइल अल्कोहल। आप चाहें तो ऊपर ना देकर के नीचे भी दे सकते थे। डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन है, यहाँ भी आप OH दे सकते थे। तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH जुड़ेगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल। बोलिए समझे क्या। पहले आपने पढ़ा जेमिनल, जेमिनल में ये देखा कि जेम का मतलब सेम और उसमें एक ही कार्बन पे 2 H रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH तो रह नहीं पाता है, वहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन होता है, तो इस कारण से पानी निकल जाता है, ये भी आपने देखा। और उसके बाद आपने देखा विसिनल, यानी विसिनल का मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे। तो अगर लगातार कार्बन पे, 2 लगातार कार्बन पे अगर 2 OH रहेगा, जैसे आप देखिए ना, इससे पहले मैंने क्या बताया था, 2 लगातार कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, 2 लगातार कार्बन से OH अगर जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डायोल। और इसी तरह से आप आगे देखिए, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, तो इसे आप क्या बोलोगे, एलाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। अब इससे आगे की बातों को अगर हम करें, तो एक लाइन फिर मैं आपको हिंदी में लिखना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। जैसे देखिए ना, ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन का नाम क्या रखे थे, एलाइलिक कार्बन, एलाइल रखे थे, एलाइलिक कार्बन। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, इस कार्बन का नाम रखे हैं विनाइलिक कार्बन, इस कार्बन का नाम रखे हैं विनाइलिक कार्बन, यानी विनाइल कार्बन है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, चाहे इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, तो उसे हम लोग कहेंगे विनाइल अल्कोहल। तो बोलिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नाम विनाइल, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नाम विनाइल। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, विनाइल अल्कोहल। जल्दी बताओ क्या बोलोगे, विनाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, डबल बॉन्ड में जो कार्बन आते हैं ना, उसका नाम रखेंगे विनाइल अल्कोहल। तो एक लाइन आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, लिखेंगे लाइन कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड ट्रिक के रूप में लिख लीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन कहते हैं। बोलिए, ये तो आप समझ गए होंगे, जल्दी बताइए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन कहते हैं। तो सर डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, तो ये भी है विनाइल कार्बन, ये भी है विनाइल कार्बन। सर ऐसा करो ना, ये साइक्लिक कंपाउंड अगर आप लेते हो, तो साइक्लिक कंपाउंड में देखो तो बच्चे, ये देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये है, तो ये हो गया एलाइल। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये है, तो ये हो गया एलाइल। लेकिन बोलिए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, तो ये हो गया विनाइल। डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, तो यहाँ हो गया विनाइल। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, तो नाम होगा विनाइल अल्कोहल। आप जानते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल। और इस कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना, तो इसका नाम पड़ेगा विनाइल अल्कोहल।
तो हम लोग विनाइल अल्कोहल किसको कहेंगे, तो बोलेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो उसका नाम पड़ेगा विनाइल अल्कोहल। हालांकि ये टॉटोमेराइज हो जाएगा और टॉटोमेराइज होकर के ये अल्डिहाइड बना लेगा, ये कीटोन बना लेगा, लेकिन कहने का मतलब ऐसे डिफाइन हम कर सकते हैं। तो फिर से मैंने लिया विनाइल अल्कोहल, आपका हेडिंग रहा विनाइल अल्कोहल, VINYL, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। बोलिए किसको कहेंगे, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो डबल बॉन्डेड कार्बन से तो लिखेंगे लाइन इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहने का मतलब हुआ बच्चे क्या, तो OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप। तो इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप इज अटैच्ड, जुड़े होते हैं, इज अटैच्ड विथ, किसके साथ, तो विथ डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो किसके साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, कॉमा नॉन एज, वही जाने जाते हैं नॉन एज विनाइल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल, उसे हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी पूरा करके 4 बॉन्ड करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ दिया CH, तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पीछे आ रहे हैं और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 3 बॉन्ड हो गया, तो एक OH से जोड़ दीजिए तो हो गया ख़त्म कहानी। तो OH किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम ऐसे करें, साइक्लिक कंपाउंड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो साइक्लिक कंपाउंड में आप जानते हो ना, ये रहा डबल बॉन्ड वाला कार्बन और यहाँ भी रहा डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH को जोड़ेंगे ना तो इसका नाम क्या रखोगे, विनाइल अल्कोहल। बोलिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से चाहे इससे जोड़ो चाहे इससे जोड़ो, तो डबल बॉन्ड जहाँ है जिस कार्बन पे है अगर उसी कार्बन से OH जुड़ेगा ना तो उसका नाम क्या पड़ेगा विनाइल अल्कोहल। अब बताइए आप ही, आपने क्या देखा सबसे पहले, जेमिनल डायोल, फिर देखा विसिनल डायोल, फिर देखा एलाइल अल्कोहल, फिर देखा विनाइल अल्कोहल। आप देखने वाले हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या देखने वाले हैं, बेंजाइल अल्कोहल। तो अब देखिए बेंजाइल कैसे बनेगा, तो मैं अगला बात बताता हूँ। बेंजीन के बगल वाले कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं। मैंने लाइन लिखा क्या, बेंजीन के बगल वाले कार्बन को, बेंजीन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। बेंजीन के बगल वाले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। बेंजीन के बगल में जो कार्बन होता है ना उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप एक पहले बेंजीन बना लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि हमने बेंजीन बना लिया और बेंजीन के ठीक बगल में जो कार्बन है इस कार्बन का नाम पड़ेगा बेंजाइल। अब देखिए इस बगल के बगल में क्या है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बेंजीन के ठीक बगल वाला कार्बन ये हुआ तो इसे हम कहेंगे बेंजाइल कार्बन और इससे जुड़ेगा ना OH तो इसका नाम पड़ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के बगल वाले कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं और बेंजाइलिक कार्बन से अगर OH जुड़ेगा ना तो क्या नाम पड़ेगा, बेंजाइल अल्कोहल। जल्दी बोलिए क्या बोलोगे, बेंजाइल अल्कोहल। तो फिर से मेरा लाइन ये रहा, इसको मिटाते हैं और फिर से हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ लिखा सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। बोलिए किसको कहेंगे, बेंजीन के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो उसी का नाम पड़ेगा बेंजाइल अल्कोहल। तो लाइन बोलेंगे
इफ यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना, इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं ना, फ्री वैलेंसी OH, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, जुड़े होते हैं विथ दैट कार्बन, उस कार्बन से, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो, which is attached with carbon of benzene, which is attached with carbon of benzene is known as, वही जाना जाता है, is known as, वही जाने जाते हैं किस नाम से, बेंजाइल अल्कोहल के नाम से, उसी को हम लोग बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिए पहले, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। इफ यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या, OH इज अटैच्ड, जुड़ा होता है, विथ दैट कार्बन, उस कार्बन के साथ, OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, which is attached with carbon of benzene, जो जुड़ा होगा किससे, तो बेंजीन के कार्बन से। यहां देखो ये रहा बेंजीन, तो ये बेंजीन का कार्बन हुआ। तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह अगर बेंजीन के कार्बन से जुड़ेगा ना, तो उसी का नाम पड़ेगा बेंजाइल अल्कोहल। मतलब बेंजीन के बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ गया तो उसे आप बोलोगे बेंजाइल अल्कोहल। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन ठीक बेंजीन के कार्बन से जुड़े हो, तो इसका नाम पड़ेगा बेंजाइल अल्कोहल। तो आप ही बताइए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, तो आप एग्जाम्पल ऐसे दोगे कि ये रहा आपका बेंजीन, गोल घुमा दिया, चक्कर लगा दिया, बेंजीन हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और इससे मान लीजिए हमने जोड़ दिया कार्बन, और 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ दे दिया हाइड्रोजन। तो बोलिए बेंजीन के ठीक बगल वाला कार्बन ये है, और इससे जुड़ा हुआ है क्या चीज़, OH। तो बेंजीन के ठीक बगल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ जाए ना, तो उसका नाम क्या पड़ेगा बताइए, बेंजाइल अल्कोहल। उसका नाम क्या पड़ेगा, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ठीक बगल वाले कार्बन से अगर आप OH को जोड़ देते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसे, बेंजाइल अल्कोहल। तो चलिए इससे आगे की बातों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कोई पूछ देगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि अल्कोहल में जनरली एक OH होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला बनाना बड़ा ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल लीजिए, मान लीजिए आप कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करते हैं ना, तो देखिए हम कैसे जनरल फार्मूला याद रखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सीखिए। ये देखिए कार्बन है, उससे जुड़ा OH, और ये 3 हाइड्रोजन है। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए ये एक कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला ले लीजिए, तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए तो आप इस तरह का काम करोगे ही, और इससे जुड़ेगा क्या चीज़, OH जुड़ेगा। तो अब आप ही बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं CH3 और फिर से क्या OH, ऐसे लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन 2 कार्बन, तो लिख दिया C2, और H 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कितना हो गया, H5 हो गया। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। अब ज़रा देखिए इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो कैसे जनरलाइज करोगे, तो C अगर 2 है तो हाइड्रोजन क्या है, 5 है, हाइड्रोजन 5 है, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 5, 5 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5। तो अगर मान लीजिए C लिया N, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दुगुना से 1 ज़्यादा, तो 2N + 1,
बोलिए, कार्बन की संख्या लिया 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा, n का मान ले लिया 2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 और लगा दिया OH। तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक अल्कोहल रखने वाले अल्कोहल का जनरल फार्मूला। इसी तरह से यहाँ भी तो ले सकते हैं ना, इसको देखिए C1 और H 2 गुना 1 आप प्लस 1 आप बगल में लिया OH, तो इसको लिख दिया CN और फिर H2N प्लस 1 और OH। ये बन गया आपका अल्कोहल का जनरल फार्मूला। तो अगर हमसे कोई पूछता है ना जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, जनरल फार्मूला किसका, ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे, CnH2n प्लस 1 OH। आप लिख दीजिएगा CnH2n प्लस 1 OH लिख देंगे। ऐसे ये कैसे निकाले हैं, समझ गए हैं। मैं इसको मिटा के फिर से समझाना चाहता हूँ। इसको मिटा दिया और ऐसे कर दिया, और अब मैं लिखूंगा जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला। तो क्या लिखा था बोलिए, मैंने लिखा था CnH2n प्लस 1 OH। देखिए, आपको अगर कोई यहाँ पूछ देगा ना कि अल्कोहल के पास कार्बन कितने हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन है N, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो बोलेंगे हाइड्रोजन है 2N प्लस 1, और बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप तो OH एक है। इसी चीज़ को कोई आदमी ऐसे करेगा ना, क्या करेगा, तो देखिए कार्बन है N और हाइड्रोजन कितना है 2N प्लस 1, तो हाइड्रोजन की संख्या है 2N प्लस 1। बोलिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या है 2N प्लस 1, और एक हाइड्रोजन आप गौर से देखो तो यहाँ भी है एक हाइड्रोजन, तो एक और जोड़ देंगे, तो बोलिए जैसे ही आप एक जोड़ोगे तो यह बन जाएगा 2N प्लस 2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन जब इस वाले हाइड्रोजन में एक बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा Cn और H2n प्लस 2 और यहाँ O बच जाएगा, क्योंकि यहाँ का H जो एक था, बताइए ये जो एक H है वो तो आप इस वाले H में जोड़ दिए ना, यहाँ जो दिख रहा है ये जो आपको H दिख रहा है इसमें आप एक जोड़ दिए ना, यहाँ पे H कितना है 2N प्लस 1 और यहाँ से एक लेकर के जोड़ दिए तो ये बन गया 2N प्लस 2 और एक ऑक्सीजन था तो वो बन गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जनरल फार्मूला अल्कोहल का आप लिखेंगे तो CnH2n प्लस 1 और साथ में OH, या CnH2n प्लस 2 और साथ में O, ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये उस केस में सही है जब अल्कोहल के एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, मात्र मोनोहाइड्रोक्सी हो, एक ही बार OH हो। अगर 2 बार OH दे देंगे तो फिर बदल जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए, ये आप अल्कोहल का बातें किए। देखिए जनरली आप निश्चित रूप से अल्कोहल किसे कहते हैं ये भी समझ चुके हैं, अल्कोहल के क्या वैरायटी हैं ये भी समझ चुके हैं, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है ये भी आप समझ चुके हैं, फिनॉल किसे कहते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। और बोर्ड में आपको पूछा जाता है कि फिनॉल के पास कितने पाई बॉन्ड हैं, फिनॉल के पास कितने लोन पेयर है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये तो आप देख लिए, इसमें फिनॉल के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। ये देखिए, ये आपका फिनॉल है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल, इस पे दिया OH, ऐसे कर दिया। और बोलिए सारे कार्बन के पास तो एक एक हाइड्रोजन होंगे ही, एक एक हाइड्रोजन तो इन सारे के पास होगा ही। बोलिए ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये आपका है फिनॉल। और बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 और 6, तो बोलिए ऑक्सीजन के बाहर में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, एक और गया बॉन्ड बनाने में, तो 6 में से 2 चला गया, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में,
तो बच गया 6 में से 2 गया तो 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, ऐसे करके मैंने दिखा दिया, 2 लोन पेयर दिखा दिया। तो कोई पूछेगा फिनॉल में कितना लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि फिनॉल के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपको पता है ना, इधर देखिए तो जब 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है। अच्छा, जब 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। कभी भी मूर्खता वाला बात नहीं कीजिएगा कि बीच वाला सिग्मा होता है और ऊपर नीचे पाई होता है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे उलझते रहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में ये बीच वाला जो है वो सिग्मा है और ऊपर नीचे वाले पाए हैं। ये समझिए मूर्खता वाली बातें हैं। हमारे जितने भी फॉरेन ऑथर होते हैं ना, वो एक ही लाइन बोलते हैं ना कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और बॉन्ड में के थ्रू एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होते हैं ना, तो बॉन्ड को हम लोग एक के दूसरे के सहारे होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए लेते हैं। हम बीच में सिग्मा ऊपर नीचे पाए ऐसा नहीं बोलने को। छोटी छोटी बातें जो होते हैं ना, छोटे छोटे राइटर वो सब छोटी छोटी बातें लिख देते हैं और उसको लेकर के हम लोग कूदते रहते हैं। आपसे जब भी कोई पूछे ट्रिपल बॉन्ड में कौन सिग्मा कौन पाए, आप सीधे बोलिएगा इन तीनों में से कोई एक सिग्मा होगा, बाकी जो 2 बच जाएंगे वो पाई होगा। ऐसा नहीं बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे पाए, ऐसा नहीं, मूर्खता वाली बात नहीं, 9th वाली बातों में नहीं उलझना चाहिए। अब देखिए लाइन यहाँ पे फिर से हम आगे जाएंगे तो इसमें इसमें आप देख लीजिए सिग्मा और पाई करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 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 सिग्मा। बोलिए सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, और यहाँ एक है तो 7 सिग्मा, एक 8 एक 9 एक 10 एक 11 एक 12 एक 13, यानी यहाँ पर 13 इसके पास फिनॉल के पास 13 सिग्मा बॉन्ड है, 13 सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड को तो आप खुद से भी गिन सकते हो। देखिए डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो पाई बॉन्ड कितना है, तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड है। चलेगा ना, फिनॉल के पास क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से आप समझ गए कि फिनॉल में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। और इसके अंदर जो भी पाई बॉन्ड है ना, वो सारे के सारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो डीलोकलाइज करते रहते हैं, ये रेजोनेंस के जरिए काम करते रहते हैं। अब हम लोग ईथर के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। हम लोग का अब अपना टॉपिक है जिसका नाम है ईथर, ETHER, ईथर। ईथर को IUPAC ने मेन फंक्शनल ग्रुप बनने का दर्जा नहीं दिया। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन को पता है कि हमारे पास बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है सोचिए, तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सोचता है इधर से 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो 7 हो जाता, और इधर से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो 8 हो जाता। यानी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाना चाहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद का हुआ, और 1 बॉन्ड साझेदारी से बना करके 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 हो जाएगा, और 1 बॉन्ड इधर साझेदारी करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 हो जाएगा। इसका मतलब सर ऑक्सीजन चाहता है कि हम 2 बॉन्ड बनाएं, क्योंकि बाहर में 6 है, 1 बनाएगा तो 1 साझेदारी में मिलेगा तो 7, और 1 इधर से साझेदारी कर लेगा तो हो जाएगा 8। इसलिए ऑक्सीजन चाहता है कितना बॉन्ड बनाना, 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। और इन ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी पे अगर कार्बन जुड़ जाए ना, तो इसी का नाम रखा जाता है ईथर। ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, और ऑक्सीजन के इन दोनों ही वैलेंसी पे कौन जुड़ जाए, कार्बन जुड़ जाए। यानी ऑक्सीजन के दोनों ही किनारा पे अगर कार्बन जुड़ जाए तो उसी का नाम रखा जाता है ईथर। क्या बोलेंगे उसको, ईथर। यानी कोई पूछेगा ईथर किसे कहते हैं, तो आप बोलेगा ये रहा मेरा बीच में ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन। यानी ऑक्सीजन जब 2 दिशा से कार्बन के बीच में फंस जाए, ऑक्सीजन के आगे भी कार्बन, ऑक्सीजन के पीछे भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन और 2 बॉडीगार्ड कार्बन का हो, तो ऑक्सीजन के 2 बॉडीगार्ड अगर कार्बन के होते हैं ना, तो वैसे ही प्रजाति का नाम रखा जाता है ईथर।
यानी ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी अगर कार्बन से जुड़ जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। तो हम लाइन बोलते हैं यहां पर, इफ बोथ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, if both valency of oxygen is attached with carbon, then it is known as किस नाम से, ईथर के नाम से। अगर ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी, यहां देखिए ना लाइन लिखा हुआ है, इफ बोथ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, बोथ वैलेंसी यानी दोनों वैलेंसी यानी दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन का अटैच्ड यानी कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, तब यह जाना जाता है किस नाम से, ईथर के नाम से। उसे हम लोग ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों ही किनारा पे अगर कार्बन जुड़ा हो तो उसे आप क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। ये देखिए, अब इसका एग्जाम्पल आप उठाइएगा। एक ऑक्सीजन लिया जाए और ऑक्सीजन से ले लिया CH3 और इधर भी ले लिया CH3, तो बोलिए ऑक्सीजन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ईथर। और ये भी आपको पता है कि ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाएगा तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर बचा रहता है, लेकिन लोन पेयर हमेशा हम लोग दिखाते नहीं हैं। मान लो ऐसा दे दिया जाए, आप बोलोगे C2H5, इधर मान लीजिए इथाइल ले लिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, इधर मिथाइल दे दिया जाए, तो देखिए ये भी एक ईथर है और ये भी एक ईथर है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फासला है कि देखिए ऑक्सीजन के इस वैलेंसी में जो ग्रुप है CH3, वही ग्रुप ऑक्सीजन के इस वैलेंसी में है CH3। तो ऑक्सीजन जो जुड़ा है ना, दोनों वैलेंसी पे सेम ग्रुप से जुड़े हैं। ऑक्सीजन इधर भी जुड़ा CH3, इधर भी जुड़ा CH3, तो ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी पे अगर समान ग्रुप रहेगा ना तो उसे आप बोलोगे सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप ऐसे ईथर को ना चाहो तो बीच से काट के अलग कर सकते हो, और जैसे काटोगे तो देखो आधा ऑक्सीजन इधर, आधा ऑक्सीजन इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो जब ऑक्सीजन के दोनों छोर पे, दोनों किनारा पे, दोनों वैलेंसी पे, दोनों बॉन्ड पे अगर समान ग्रुप रहे तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हो सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन आप ही बताइए, ऑक्सीजन के इसमें देखिएगा, इधर देखिए है C2H5 यानी इथाइल, और इधर देखिए CH3 है मिथाइल। तो आपको क्या लग रहा है, ऑक्सीजन के दोनों किनारा पे सेम ग्रुप है या अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप है। तो ऑक्सीजन के दोनों ही किनारा से अगर अलग अलग ग्रुप जुड़ेगा ना तो इसका नाम हम लोग रखेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम सिमेट्रिकल, एक का नाम अनसिमेट्रिकल। आपको लोन पेयर दिखाने का मन है ना तो यहाँ भी दिखा सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली लोन पेयर तब दिखाते हैं ना जब रिएक्शन में लोन पेयर की ज़रूरत होती है। चलिए इसको आप ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ओ लिखा और ओ से देखिए कार्बन हाइड्रोजन का परिवार मेरा यार आर, कार्बन हाइड्रोजन का परिवार मेरा यार आर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों का दोनों आर लिखा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन से अगर इस CH3 को बोल देंगे आर तो ये C2H5 है आर का ही प्रजाति, लेकिन चूंकि दोनों में एटम की संख्या बदल रहा है ना तो इसलिए हमने लिख दिया आर डैश, लेकिन आर ही रहेगा। कारण ये कि इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो दोनों छोर पर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। तो आप अगर इसको काटोगे ना तो बराबर भाग में नहीं बटेगा, क्योंकि इधर आर डैश आ जाएगा तो इधर आर जाएगा। तो जब बराबर भाग में नहीं बटेगा ना तो उसे आप क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलोगे उसको, अनसिमेट्रिकल ईथर। यानी ये ऑक्सीजन दोनों किनारे पे सेम ग्रुप से जुड़े हैं तो ये भी है ईथर,
ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया दोनों किनारे से तो ईथर है। इसमें भी ऑक्सीजन दोनों किनारे से कार्बन से जुड़ गया तो ये भी ईथर है। लेकिन इसमें फासला है कि दोनों किनारे पे समान ग्रुप है तो सिमेट्रिकल ईथर है, और दोनों किनारे पे डिफरेंट ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल ईथर है। ऐसा मेरे को कहना पड़ा। तो इसका मतलब ईथर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक बार सिमेट्रिकल ईथर और एक बार क्या नाम रहेगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो नीचे हम लोग लाइन लिखेंगे, फिर से ईथर में जाएंगे और यहां हमारा बन जाएगा पॉइंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईथर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईथर। अब आप ही बताइए ईथर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला का नाम क्या रखेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। पहला को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। बोलिए, अगर ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी, दोनों बॉन्ड, दोनों किनारा अगर समान ग्रुप से जुड़ेगा ना तो उसका नाम पड़ेगा सिमेट्रिकल ईथर। और ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ेगा, एक तरफ है CH3 मिथाइल और दूसरी तरफ है C2H5 इथाइल। तो ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से जुड़ेगा ना तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। तो लाइन लिखेंगे, इफ यदि बोथ वैलेंसी ऑफ oxygen is attached with same group, same alkyl group, alkyl लिखो या डायरेक्ट सेम ग्रुप, सेम ग्रुप किसका ग्रुप? कार्बन का और हाइड्रोजन का। देन इट इज नॉन एज, तब यह जाना जाता है, देन इट इज नॉन एज, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल ईथर। अगर ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी समान कार्बन के ग्रुप से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा है CH3 और इधर भी देखिए जुड़ गया है CH3, तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा है इधर C2H5 और यहाँ जुड़ा है ऑक्सीजन से C2H5, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। देखिए ऑक्सीजन के दोनों किनारा CH3, ऑक्सीजन के दोनों किनारा पे C2H5। इसी तरह से इसको जनरलाइज करने के लिए इधर देंगे R, तो इधर भी मेरा यार R कार्बन हाइड्रोजन का परिवार। बोलिए, इसको बीच से काटो, अगर इसको बीच से मारोगे खचाक तो बढ़ जाएगा 2 टुकड़ा में, इसको भी काटो तो 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा, इसको भी काटो तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये सभी सिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल बनते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? सिमेट्रिकल ईथर। इसी तरह से मान लीजिए अगर दूसरा लिखा जाए तो दूसरा क्या लिखोगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। दूसरा कौन सा ईथर होता है? इसका नाम होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। बोलिए, अनसिमेट्रिकल ईथर किसे कहेंगे? तो यदि ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी कार्बन के डिफरेंट जाति से जुड़े हो, कार्बन के डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो लाइन लिखेंगे, इफ बोथ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी, अब ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी इज अटैच्ड, जुड़े होते हैं, अगर ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड जुड़ा होता है विथ, किसके साथ? तो विथ डिफरेंट ग्रुप्स, अगर अलग अलग ग्रुप से जुड़े हो, डिफरेंट ग्रुप किसका होगा? कार्बन के डिफरेंट ग्रुप होंगे। देन तब इट इज नॉन एज, यह जाना जाता है, देन इट इज
नॉन एज, तब यह जाना जाता है किस नाम से, तो अनसिमेट्रिकल ईथर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी, अगर ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हो, कार्बन के अलग अलग प्रजाति से जुड़े हो, तब वह जाना जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, इधर दिया CH3 और इधर दे दिया C2H5। बोलिए, इधर मिथाइल इधर इथाइल, तो दोनों तरफ अलग अलग जाति जुड़ गया है, अलग अलग ग्रुप जुड़ गया है। इसमें देखिए लिख दिया ऑक्सीजन से इधर C2H5 लिख दिया और इधर लिख दिया C3H7, तो ऑक्सीजन के दोनों किनारे पे अलग अलग ग्रुप को जोड़ दिया है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। इसी तरह से ऑक्सीजन के एक छोर पे दिया है R, तो दूसरे छोर पे क्या लगेगा, R-, अलग अलग ग्रुप जुड़ गया। तो ऐसे ईथर का नाम हम लोग क्या रखेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये हमारे क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल होते हैं। अब आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो शुरुआत की बातें हैं वो सारे के सारे बातें निकल गए हैं, और अब हम धीरे धीरे अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि अल्कोहल को बनाने के क्या तरीके होते हैं। तो जनरल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के बनाने के तरीके, किस तरीके से अल्कोहल को बनाया जाए। तो हम लोग बस अल्कोहल के प्रिपरेशन के तरीके के बारे में अगर बात करें, तो पहला बात अगर लिखा जाए तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अल्कोहल का निर्माण आप पढ़ने वाले हैं, ये हमारा हेडिंग है कि उन सारे रिएक्शन को अब हम बारी बारी से देखेंगे जिस रिएक्शन की सहायता से ना अल्कोहल को बनाया जाता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो अल्कोहल को बनाने के तरीके, अल्कोहल को निर्माण करने के तरीके हम लोग देखेंगे। तो पहला तरीका हमारा होता है ना अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से। तो पहला तरीका हम लिखते हैं कि अल्कोहल के निर्माण करने के लिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड एक्वस QH, देखिए हम एक जानकारी लिखते हैं एक्वस, एक्वस का मतलब समझ रहे हैं, जलीय QH, या फिर लिया जाए एक्वस क्या चीज, NaOH। ये दोनों का दोनों क्या करता है ना, सब्स्टिट्यूशन करता है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक्वस QH या एक्वस NaOH। मतलब KH को अगर पानी में डाल दिया जाए या NaOH को अगर पानी में डाल दिया जाए ना, तो ये लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन याद है क्या, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुराना वाला जाएगा और नया वाला आएगा, डायरेक्टली अटैक करेगा। जैसे SN2 अटैक आप पहला चैप्टर में पढ़े थे, एग्जैक्टली वही टाइप से रिएक्शन होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि मान लीजिए दिया जाए RX और इसके साथ दिया जाए एक्वस QH या NaOH, कुछ भी दे दिया जाए, तो बोलिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप बताइए, R मेरा यार कार्बन हाइड्रोजन का परिवार, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, और X में या तो क्लोरीन होगा ब्रोमीन होगा। मान लीजिए क्लोरीन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कार्बन से हैलोजन खींचेगा तो हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आएगा। हालांकि नेगेटिव थोड़ा इधर आएगा, पॉजिटिव थोड़ा इधर आएगा। और QH कैसे टूटेगा, तो आप जानते हो ना, QH K प्लस OH माइनस में टूटेगा, QH K प्लस OH माइनस में टूटेगा पानी में, या जल में NaOH डालोगे तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो आप ही बताइए, K प्लस X माइनस के साथ फरार हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस के साथ फरार हो जाएगा, तो यहाँ पे K प्लस X माइनस क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। अब प्लस बोलिए R प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, OH माइनस के साथ। तो R प्लस अगर OH माइनस के साथ जुड़ेगा ना तो बन जाएगा ROH, और इसी का क्या नाम होता है,
इसी का नाम होता है अल्कोहल। और ये आपका कौन सा होता है? अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसी का अगर एक एग्जाम्पल उठाना चाहेंगे तो एग्जाम्पल हम लोग ऐसे उठाएंगे। CH3 मान लीजिए, इससे जुड़ा है Cl प्लस दिया एक्वस NaOH। तो बोलिए कैसे टूटेगा? पहले Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा और कार्बन पे प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस के साथ अटैक हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज़? NaCl और प्लस बताइए OH माइनस कहाँ जाके अटैक करेगा? तो OH माइनस जा करके इस कार्बन पे अटैक कर देगा और बन जाएगा CH3OH, यानी ये बन गया आपका अल्कोहल और ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड पे अगर एक्वस KOH या एक्वस NaOH डाला जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप पढ़े हुए हैं ना, एसन रिएक्शन, वही करवा करके और अल्कोहल का निर्माण करेगा। और भी हम लोग धीरे धीरे प्रिपरेशन के और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी तो हमारा बस स्टार्टिंग है। अब जो हमारा चलेगा भरपूर रिएक्शन चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे अब। तो अब हम लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दबाजी में। ये देखिए, ये आपका हो गया पेज नंबर 1, ये हो गया आपका पेज नंबर 1। ये लिखिए पेज नंबर 1, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12। यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन में एंट्री कर चुके हैं। थ्योरी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, लेकिन मेनली हम लोग फोकस करेंगे रिएक्शन पे। रिएक्शन की चीज़ों को समझना है, फिर आगे को बढ़ाना है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।